हेलो गाइस, मैं शकील आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और ये बताना चाहता हूं, शुरू में एक मैसेज दे देता हूं भाई। मेरे सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल मेरी बात पसंद आए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कि मैं जो भी बात करता हूँ ये मेरे अकेले के लिए तो नहीं होता है। बेशक हमारे देश के हर मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। सबसे पहले तो भाई मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि अभी जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इसके चलते भाई जितना भी मतलब जो भी हो, आपका आसपास जो कोई अगर किसी के पास अगर कोई भी आप अगर मदद पहुंचा सकते हैं, किसी एक की मदद कर दें आप, किसी एक की आप मदद करेंगे तो शायद वो कम से कम कुछ हो ना हो, वो आपको कम से कम दुआ ज़रूर दे सकता है। और अगर आप मदद ना भी करें तो एटलीस्ट उन लोगों को प्यार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद पैसा ना हो या फिर खाने पीने की चीज़ें ना हो हो सके तो कम से कम अपने हिसाब से एक किसी एक को भी आप कर दीजिएगा। तो इससे जो है हमारा समाज जो है थोड़ा अच्छा संदेश होगा हमारे समाज के लिए। कोई भी एक इंसान को अगर आप मदद करते हैं, इसलिए कि भाई मुझे तो नहीं लगता है कि हमारा सरकार जो है वो किसी भी जनता के लिए जो है कुछ काम कर रही है। अब बताने को तो बहुत सारा बताते रहते हैं, जैसे कि मैं कल भी सुन रहा था, मोदी जी बता रहे थे कि शायद 9 करोड़ या फिर 90 करोड़, खैर कितना था वो आंकड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है उन्होंने जो बताया है कि इतना पैसे हम लोगों मतलब हम लोग जो है 3 महीने के लिए गरीब लोगों को राशन देने के लिए जो है खर्च किए हैं। उसमें से 90,000 करोड़ जो है वो अभी फिलहाल जो राशन बांट रहे हैं उन पे खर्च किए हैं, 3 3 महीना के लिए बोल रहे हैं, जिस हिसाब से वो अब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कल अपनी मन की बात में। अब पता नहीं वो मन की बात क्या है। भाई मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हमारा देश में जो भी काम हो रहा है क्या वो काम अच्छा हो रहा है सरकार की तरफ से, या फिर कोई भी काम आम पब्लिक के लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है या नहीं? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं सभी दोस्तों से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे साथ जुड़े, इसलिए कि जिस हिसाब से हमारा देश जा रहा है ना भाई, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा देश जो है इतना कमज़ोर होता जा रहा है। कहीं हमारा जवान शहीद हो जाते हैं तो कहीं पर जो है कोई गरीब आत्महत्या कर लेता है, कहीं पर स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है। इसकी जो रीज़न है ये कम कब होगा हमारा इंडिया में? सरकारें इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाती है, मेरा ये सवाल है। सवाल मैं सरकार से कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप सभी से कर रहा हूँ कि भाई कम से कम जो है हम इस मुद्दे पर जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, हम जनता आम पब्लिक, तब तक ये सरकार जो है इसी तरह सरकारी पैसा पैसा का या फिर सरकारी खजानों का जो है ये लोग लूटपाट कर कर खाएगा। इसलिए कि जिस हिसाब से सरकार चल रहा है मुझे तो नहीं लगता है कि भाई जनता के लिए ये सरकार जो है कुछ कर रही है। सिर्फ राशन बांट जाने से ये इस देश का हल नहीं है। हम लोगों को जो है हर चीज़ हर मुद्दा पर बात करना चाहिए। अभी मान लेते हैं कि अभी चलो नहीं होगा, तो अभी कोरोना का जो महामारी है इसके चलते हो रहा है। इससे पहले से क्या हो रहा है? मोदी सरकार जब से आया है 2014 से लेकर अब तक 6 साल से पार पार जा चुका है इसकी सरकार। आखिर ये सरकार कर क्या रही है हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए? जो वादे उन्होंने किए थे, क्या वादे वो पूरे हुए हैं? क्या देश में हर साल 2 करोड़ रोजगार उन्होंने उपलब्ध कराई है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। क्यों?
अगर आप जो वादे करके आते हैं सत्ता में, अगर आप ये वादा पूरा नहीं कर सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं आपको सत्ता में रहने का। आपको कोई अधिकार नहीं आप प्रधानमंत्री रहें, आपको कोई अधिकार नहीं आप गृह मंत्री रहें। अगर देश में हमारा जो है कोई भी जो देश में जो भी जो कांड हो जाता है या फिर हादसा हो जाता है या फिर मान लीजिए कोई भी जो दिल्ली में जो दंगे हो जाते हैं, जो दंगे जो हुए हैं, इसके कारण से इसके पीछे जो लोग हैं उनको सजा क्यों नहीं हुई अभी तक? जो हमारे देश में जो कश्मीर के घाटी के आसपास जो 40 जवान जो आरडीएक्स से उड़ा दिए गए हैं, उनके लिए अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? जो इसका दोषी है वो सजा अभी तक क्यों नहीं पाया है? कितने साल हो गए हैं भाई? ये सवाल हम सभी को, सिर्फ मैं अकेला, देखिए भाई मैं अकेले से कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ जुड़ना होगा ताकि मैं हर सवाल जो है सरकार तक पहुँचाऊँ। हर सवाल जो है मैं आम पब्लिक को ये जागरूक करें। मतलब मैं करना चाहता हूँ कि भाई आखिर हमारा जो सरकार है उसके लिए हमको सवाल क्या करना चाहिए। आने वाले चुनाव में हो, चुनाव का तो बात ही छोड़ दीजिए भाई, चुनाव जब आता है फिर वो सरकार कुछ ना कुछ करके वो कर लेती है। हमको सवाल पूछना क्या चाहिए ये हम लोगों को जानना जरूरी है। मैं एक चीज बतलाता हूँ आपको भाई, ये जो राफेल का जो मुद्दा था, हालांकि काफ़ी जो है उसने क्या बोलता है, राहुल गांधी जी है जो, उन्होंने काफ़ी सारा सवाल किए हैं सरकार से। अब पता नहीं भाई हमारे देश में जो वकील या जज वगैरह हैं वो भी मतलब सही फैसला ले रहे हैं या नहीं है, या फिर मुझे तो लगता है कि ये भी जो है सत्ता पक्ष के ही हिसाब से ये लोग जो है फैसला सुना रही है। मुझे मतलब जो है ये मेरा अपना मानना है, अपना अपना राय हो सकता है, या फिर मुझे तो लगता है कि 100% मुझे यही लगता है कि जो सरकार का जो मतलब जो सवाल सरकार जो काम नहीं करती है, ये राफेल का जो मुद्दा है इस पर जो है सिर्फ अपना जो है मतलब जो है या फिर जज को खरीद कर ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया हो उसका एग्जैक्टली मुझे तो नहीं पता है। बट मैं ये सवाल करना चाहता हूँ सरकार से कि हमारे देश में जो राफेल विमान जो खरीदा जा रहा है उसके लिए जो है अनिल अंबानी को जो है इसका ठेका क्यों दिया जाता है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं सरकार से, क्यों? आखिर क्या हमारे पास विदेश मंत्री नहीं है? ये काम तो आखिर विदेश मंत्री करना होता है भाई, कि कोई भी डील करे या कुछ भी करे, आखिर विदेश मंत्री कर भी रहे हैं। अगर विदेश मंत्री सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये अनिल अंबानी को इसका ठेका देने का क्या मतलब था? अनिल अंबानी को बीच में लाने का मतलब क्या था? ये एक सवाल है मेरा। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि जबकि इसके लिए मान लीजिए अगर मतलब विदेश मंत्री सब कुछ नहीं कर सकता है तो उसके लिए सरकारी जो है कंपनी भी है HAL बोलकर, उस कंपनी को क्यों नहीं दिया गया? ये मेरा सवाल है सरकार से। आप सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि हर सवाल मेरा जो भी है, मैं जो भी सवाल करता हूं, आप खुद अपना अपना एक पोस्ट कीजिए, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, किसी भी सोशल मीडिया पर। जितना आप सवाल कीजिएगा तब जाकर जो है ये सरकार कुछ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी भाई। उसको तो लूटने में मजा आ रहा है, उसको जो है अब फिर कल को देखा जाएगा वो भी क्या बोलता है, जो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, ये लोग जो है लूट लेंगे, लूट कर फिर ये भी भाग जाएंगे और फिर हमारे जो कानून जो है वो तो भाई कम से कम 15-20 साल तो शायद लग ही जाता होगा किसी को भगोड़े को मतलब वापस बुलाने में या फिर उस पर कार्रवाई करने में। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है नीरव मोदी पर या विजय माल्या पर या फिर मेहुल चोकसी जो है, क्या उन लोगों पर कार्रवाई अभी तक हुई है? ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए हैं? इंडिया का जो पैसा लेकर जो भगोड़े हैं सब जो हमारे देश के, ये लोग क्यों नहीं आए हैं अभी तक? और देश का पैसा क्यों नहीं आया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये सबसे बड़ा सवाल जो है सरकार से पूछना चाहता हूं। हमारे देश का जो पैसा जो है जो लेकर भाग जाता है उसको अभी तक जो है वापस क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर इसके पीछे कौन है? उसको सजा क्यों नहीं हुई? एक इंसान उतना पैसा लेकर कैसे भाग सकता है हमारे देश का? उसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है, उसका खामियाजा जो होता है वो जनता भुगतता है। सरकार से तो मतलब है नहीं, सरकार तो शायद कमीशन ले लिया होगा, उसको बाद उसको भेज दिया होगा। ये सवाल हमको करना चाहिए। ये सवाल अगर हम आप आज नहीं करेंगे तो कल को ये देश बेचकर ये भी भाग जाएगा,
फिर रोते रहना भाई दोस्तों, और तब याद करना कि हाँ भाई शकील नाम का एक कोई लड़का था जो ये सवाल उठाया था, लेकिन शायद जो है हम लोग उसका साथ नहीं दिए थे, इसीलिए शायद जो है सरकार को, मतलब सरकार की जो हर जो नाकामी का जो फल था वो हम लोग को आज भुगतना पड़ रहा है। ये होगा एक दूसरा। और तीसरी बात यह है भाई, राफेल की मुद्दा पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक राफेल की कीमत जो है 1612 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि ये सरकार की जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने 526 करोड़ रुपए में एक जो विमान है, जो राफेल विमान, उसको 526 करोड़ में खरीद रही थी, और मोदी सरकार जो है 1612 करोड़ में खरीद रही है। ये क्यों? 1612 करोड़ रुपया जो है सरकार खर्च कर रही है एक विमान पर। इसका यही सीधा सीधा तो यही मतलब हुआ ना कि भाई जब आप प्राइवेट को दे देते हो तो वो तो उस हिसाब से वो तो अपना फायदा भी देखेगा। अब वो तो कोई मूर्ख तो है नहीं, वो तो उतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेस करेगा, वो देश के साथ भी वही बिजनेस करेगा। ये मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है इस मतलब आज का जो है, इसमें टोटल जो है मोदी सरकार ने जो खर्च किया है 58,040 करोड़ रुपया, 58,040 करोड़ रुपया जो है टोटल खर्च किया है इन्होंने 36 विमान के लिए। और कांग्रेस सरकार के हिसाब से 126 विमान की जो है उन्होंने मांग की थी, और हमारे देश को जो है 126 की जरूरत भी है, हमारी रक्षा के लिए 126 विमान की जो है जरूरत है। ये सरकार का मेन सवाल था। अब मुझे पता नहीं कि भाई हमारे जस्टिस या फिर जो कोर्ट है, कोई भी जो है जो जस्टिस सिस्टम जो है ये कर क्या रही है हमारे देश के साथ। मैं उन सभी को जो लोग जो है सरकार के पक्ष में जो फैसला सुना देते हैं या कुछ भी हो, मैं उन सभी को जो है एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि आप भ्रष्ट से आप अपनी जिंदगी अच्छा कर सकते हैं, क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी अच्छा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर इंसान भ्रष्ट नहीं होता। शायद आपके बच्चे भ्रष्ट ना हो, शायद आपके बच्चे जो है वो ईमानदार निकले, फिर वो लड़का कहाँ जाएगा? आप ये सोचे हैं? ये बात आप लोग नहीं सोचते हैं शायद, इसीलिए जो है आप लोग भ्रष्ट की दुनिया में जीते हैं। आप लोग अपना जो है भ्रष्ट के पैसा से कितना दिन चलाइएगा अपना घर हो, संसार हो या कुछ भी हो। आप सभी को, अब ये सवाल जो है मेरा सभी के लिए है, आम पब्लिक से लेकर सरकारी जितना नौकरी करते हैं उनको लेकर सभी इंसान से मेरा ये एक सवाल है कि क्या आपका जो आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए आप कुछ करके जा रहे हैं या नहीं, या सिर्फ भ्रष्टाचारी सिखाकर जा रहे हैं? अगर ईमानदारी से भाई देश नहीं चलेगा ना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि भाई ये मोदी सरकार जो है ये देश को छोड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अमेरिका से जिस हिसाब से ये लोग का बातचीत चल रहा है, जो अमेरिका जो आप लोग भी शायद खबर में पढ़े होंगे, अमेरिका जो है ये कश्मीर के मुद्दा पर जो है वो उसमें कुछ चालबाजी करने की कोशिश कर रहा है। शायद आप लोग सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो भाई इस खबर को जाकर जो है सुनिए, यूट्यूब में हो या फिर आप लोग खबर देखिए, जागरूक होइए। नहीं तो फिर हमारा देश को जो है बचाना भाई बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ जो खबर में कश्मीर में जो जिस हिसाब से मैं कल की ही खबर का बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा था कि अमेरिका जो है बोल रहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अगर सलाह परामर्श कर ले तो अमेरिका जो है कश्मीर की जो हल है वो निकाल सकता है। इसका मतलब क्या है आप लोगों को पता है भाई? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कश्मीर को जो है अमेरिका राज करना चाहता है कश्मीर पर। जैसे कि अभी फिलहाल MCC नाम का एक है कुछ, अब पता नहीं वो क्या है, कुछ रूल्स होगा जिसके तहत ये होता है कि अमेरिकी जो सेना होती है, अमेरिका का जो सेना है, उस देश में या फिर उस जगह पर उसका राज होता है।
और उस पर ना सरकार का कोई नियम चलता है, ना सरकार का कोई कानून चलता है, ना कुछ और ना कुछ। ये है एमसीसी का मतलब। यानी कि उसको सरकार से कोई मतलब नहीं है, आपका देश का रूल्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो करेगा वो सही होगा। कश्मीर पर यह मुद्दा चल रहा है भाई, आप लोग जागरूक होइए, जानिए और ये खबर ज़रूर सुनिए। इस खबर को आप अगर हो सकते हैं, अगर मेरे कहने से अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप जो है अक्सर अक्सर न्यूज़ चैनल पर ये जो है बातें चलाई जा रही है, आप खबर देखें, यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर टीवी के माध्यम से हो, आप लोग देखें ज़रूर और इस चीज़ को समझिए। अमेरिका खुद कह रहा है, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर, और वो भी इंटरव्यू में इंटरव्यू तो नहीं कहा जाता है उसको, उसको जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये बात बताया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया सरकार चाहे तो मैं कश्मीर पर जो है इस पर कुछ हल निकाल सकता हूं। क्या हम दोनों देश बैठकर ये कर नहीं कर सकते हैं? मैं सभी आम पब्लिक से ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। इसमें अमेरिका क्या क्या ना मतलब क्या मतलब काम क्या है उसका, अमेरिका का इसमें? ये दोनों देशों का मुद्दा है, ये दोनों देश मिलकर बैठकर हम लोग सुलझा लेंगे। इसमें अमेरिका को लाने की क्या जरूरत है भाई? मुझे तो एक चीज नहीं समझ में आता है कि मोदी जी जो है हर बात जो है वो अमेरिका तक पहुंचा देते हैं, हर बात जो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करने लगते हैं, अपना पर्सनल जो भी होता है। और अगर कोई अगर उनसे सवाल कर दे तो उन्हें जेल में डाल देते हैं। अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, उसको आतंकवादी कह देते हैं, उसको देशद्रोही कह देते हैं। यह है सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का। मैं उन सभी जजों को और सभी वकील और सभी पुलिस वालों को यह कहना चाहता हूं कि भाई आप लोगों में अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची हुई है तो आप लोग इतना कीजिए कि कम से कम अपने बच्चों को जो है कुछ तो देकर जाइए भाई। ईमानदारी का कुछ पाठ तो पढ़ा कर जाइए, कुछ सिखा कर तो जाइए ईमानदारी के बारे में। ये मैं सभी जो है सरकार के लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, जो लोग जो सरकारी जो नौकरी करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग जो है आम पब्लिक के लिए भी करते होंगे। अगर आम पब्लिक के लिए आप लोगों ने कुछ किया होता ना तो ये देश में जो है कोई भी गरीब इंसान मरता नहीं, कोई भी गरीब इंसान की डेथ नहीं होती, कोई भी किसान की डेथ नहीं, कोई भी किसान जो है आत्महत्या नहीं करता अगर आप लोग सही से काम कर रहे होते। आखिर आप लोग सही से काम नहीं करने की आप लोगों का वजह क्या है? क्या आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, या फिर आप सिर्फ जो है भ्रष्टाचार ही करना चाहते हैं? और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको सजा तक नहीं दे सकते हैं। किस काम के हैं आप जज? कोई नेता अगर आपको कुछ गलत करता है तो उसको आप सजा नहीं देते हैं, एक को दे देते हैं, 100 को खुला छोड़ देते हैं आप लोग। एक को तो वो सरकार दिखाने के लिए ही वो जेल में रखा हुआ रहता है, नहीं तो उसको भी शायद जो है आप लोग जो है उसको अपना घर का ससुराल के जैसा जो है आप लोग उसके साथ बिहेव करने लगते हैं, जैसा लगता है हमको। ये हमारा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये हमारा देश को चेंज करना पड़ेगा हमको, और ये सरकार कभी नहीं करेगी। मैं आम पब्लिक से ये बात कहता हूं भाई, सरकार ये चीज कभी नहीं करेगी। सरकार को इसी चीज में मजा आता है कि लूटो खाओ, जनता साला भाड़ में जाए। जनता को बोल देंगे हम 10 लाख करोड़ रुपया जो है फ्री में बांट दिए हैं, बहनों दोस्तों हम ये सब जो है फ्री में बांट रहे हैं। सरकार तो आकर कह देती है, हमको तो खबर है भी नहीं और हम लोग तो खबर लेना भी नहीं चाहते हैं कि वो जो 10 लाख करोड़ जो बताया गया है क्या वो किसी के खाते में गया है। भाई एक दो को मिल गया होगा 2-3 हजार रुपया, तो वो उसी के हिसाब से उसी के ही पास, ये मीडिया वाले जो है इतने जो है इतने घटिया जो मीडिया वाला है, उसी के ही पास जिसके खाता में पैसा गया है सिर्फ और सिर्फ उसी के ही पास जाता है और जाकर उसी से पूछता है आपके खाते में पैसा आया? उसने भी बोल दिया हाँ भाई आया। तब हम आम पब्लिक क्या सोच लेते हैं? तो जब 10,000 करोड़ की जो बात कही है सरकार में, हमारे इंडिया में तो इतना बड़ा इंडिया है, इतना जनसंख्या है, तो 100% गई होगी सभी गरीब के खाते में। हम थोड़ी जा रहे हैं जांच करवाने के लिए, या फिर हम थोड़ी जानते हैं कि जो है हर किसी के पास थोड़ी पूछ सकते हैं।
सरकारें जब तक, भाई मैं अब मेरा वीडियो थोड़ा आज थोड़ा बड़ा बन रहा है भाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप सभी का टाइम बहुत ले, मतलब जो है आप सभी का जो है मैं टाइम बहुत ले चुका हूँ आज। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, और ये हम जनता को सवाल करना होगा। हर इंसान सवाल कीजिएगा, तब जाकर जो है ये सरकार जो है कुछ काम करेगी। और नहीं तो अगर भाई एक दो आदमी या एक दस, मतलब 5-10 हज़ार आदमी अगर सिर्फ ये सवाल करेगा तो उससे देश जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 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 सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता है। 125 करोड़ में से उनको क्या लगता है कि भाई होगा, हमारे विपक्ष में भी हैं ऐसे लोग। विपक्ष में अगर कुछ होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, मैं इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है मेरा बहुत बड़ा हो गया है। और प्लीज़ दोस्तों मेरे साथ जुड़ें, मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हर एक बात को जो है आप सोचें, और सरकार से जो है आप अपने ज़रिए से भी जो है सवाल करें। सिर्फ मैं अगर सवाल करूंगा और मेरी सवाल सुनने के बाद आपको लगता होगा अच्छा हो बुरा हो कुछ भी लगा होगा, लेकिन सिर्फ अगर मैं सवाल करूंगा ना, नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को भी जो है मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि आपको जो है सिर्फ दिमाग में इतना डाल सकता हूं कि भाई ये सवाल हमको देश से करना चाहिए, देश का जो सरकार है उससे हमको ये सवाल करना चाहिए। मैं बस इतना ही सिखा सकता हूं या फिर बोल सकता हूं। मैं तो सवाल करूंगा ही, मैं अपने सरकार से जो है मैं सवाल करूंगा। मैं हमेशा जो है नरेंद्र मोदी जी को या फिर हर कोई जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, मैं उनको अक्सर जो है ट्वीट करता रहता हूं कि इस सवाल का मुझे जवाब दे। लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है भाई, और ना ही कभी आएगा, मुझे पता है। लेकिन मैं ये सवाल करता रहूंगा, और आप सभी को मैं जागरूक करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि अगर सब मिलकर अगर करेंगे ना भाई, तब ये सरकार जो है जवाब देगी, या फिर वो खुद अगर ना दे तो उसके जो स्पोक पर्सन होते हैं वो आकर जवाब देंगे। इसलिए सभी दोस्तों जुड़े मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, ताकि अच्छे अच्छे जो सवाल है हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की अच्छाई के लिए है, उसको जो है हम लोग उठाएं, मुद्दा उठाएं। हमारे देश को थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, हम पब्लिक को थोड़ा चेंजिंग की ज़रूरत है। अच्छाई के लिए हम लोग को सभी को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा देश जो है ये बर्बाद होते जा रहा है। तब तक के लिए भाई मुझे इजाज़त दीजिए। अंतिम में भाई यही बात कहूँगा कि मेरा जो चैनल है नया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा भाई, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी अच्छी खबर जो है मैं भी देता रहूं और आप भी जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। मैं बस इतना ही कोशिश करता हूं कि जनता तक ये बात पहुंचे कि जनता जो है कितना, मतलब जो है कौन कौन सा सब किस किस मुद्दे पर जो है जनता को बात